पूजा जी देखिए, हाँ हेमंत जी, कई बार समय का भी एक होता है, हो सकता है वहाँ लोग उस समय इस समय में ज़्यादा मतदान दे रहे हो। दौसा में भी मुझे लगता है मतदान बढ़ेगा, धूप की तेजी है। वैसे बहुत अच्छा मतदान इस समय चल रहा है राजस्थान में, जिस तरह से मतदान की प्रतिशतता सामने आपने बताई है, तो मुझे विश्वास है कि दौसा में भी थोड़ा ये धूप का समय टलेगा, उसके बाद में मतदान जरूर बढ़ेगा। और उम्मीद की जानी चाहिए कि मतदान जरूर बढ़े, क्योंकि अभी थोड़ा वक्त बचा हुआ है, 6 बजे तक मतदान किया जाना है। नागौर से खबर आपको बता दें, चर्चा में लौटेंगे, लेकिन उससे पहले नौगार से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने आज अपने वोट का प्रयोग किया। इस दौरान ज्योति मिर्धा ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल पर जमकर निशाना साधा। ज्योति मिर्धा अपने पति नरेंद्र गहलावत के साथ वोट डालने गई थी। ज्योति मिर्धा नागौर की रतन बहन स्कूल के बूथ पर पहुंची थी और यहां पर उन्होंने अपने वोट डाला और उन्होंने कहा कि पहले ये मुद्दा बनाया जाता था कि मैं यहाँ नहीं रहती, अब मैं यहाँ रह भी रही हूँ और यहाँ पर वोट भी डाल दिया है। सुनाते हैं क्या कुछ कहा। ज्योति मिर्धा ने नागौर में वोट डाला। एक बड़ा मुद्दा आरएलपी ने बना रखा था कि ज्योति मिर्धा यहाँ नहीं रहती, तो ये वोट भी डल गया और अपने पति के साथ वोट डालने के लिए ज्योति मिर्धा आई है। तो आपने आखिरकार वापस नागौर में नाम जुड़वा लिया और एक मुद्दे को खत्म कर दिया, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल, ये लोगों के मन में किसी तरीके का कोई संशय ना रहे, तो उसका मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा जवाब होगा। हालांकि ये आपको अलाउड है कि आप अगर सांसद हैं तो आप कहीं से भी वोटर हो सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक जो आरएलपी ने मुद्दा बना रखा है, तो आपको क्या लगता है कि इससे ये मुद्दा गौण हो जाएगा? क्योंकि आपने पहले विधानसभा चुनाव से पहले मकान लिया, अब वोट डाला है, तो क्या वोटरों की जन भावना इससे बदल सकेगी? आपकी क्या सोच है इसे लेकर? देखिए, अगर जनता के मन में किसी तरीके का डाउट आ रहा है तो ये ड्यूटी होती है नेता की कि उस डाउट को दूर किया जाए। जब हम हमारे एफिडेविट वगैरह देते हैं, हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड देते हैं, तब भी हम इसीलिए देते हैं कि जनता को एक तरीके से बता सके कि हम कौन है और हम किस चीज के लिए खड़े हैं। आज अगर एक मुद्दा लोगों के मन में डाउट क्रिएट हो रहा था, तो उस डाउट को क्रिएट करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैंने उस जिम्मेदारी को निभाते हुए पहले यहाँ मकान लिया और अपना वोटर लिस्ट में यहीं पे नाम जुड़वाया, ताकि लोगों को ये दिमाग से ये जो हनुमान बेनीवाल जी एक पटांग प्रचार करते हैं, वो इसका एटलीस्ट उनका खुलासा हो सके। और इसका जवाब अब अगर देना पड़ेगा तो जनता खुद दे दिया करेगी। हनुमान बेनीवाल लंबे समय से यही बात कहते हैं, तो वो उसी पे टिके हुए। पानी वाला मुद्दा आपने जोर शोर से पकड़ रखा, अगर जीतेगी तो क्या ये प्राथमिकता रहेगी? बिल्कुल, पहले भी प्राथमिकता थी और जो उस समय की सबसे बड़ी जरूरत थी, इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल फेज 2, क्योंकि फेज 1 का पानी आ चुका था, फेज 2 का पानी लंबा अटक रहा था। फेज 2 का पानी पास करवा करके दिन रात मेहनत करके उसको मैंने यहाँ पे लॉन्च करवाया था। आज वही पानी है, अगर पिछली सरकार ठीक से काम करती तो गांव-गांव ढाणी-ढाणी पहुंच सकता था, लेकिन आज जहाँ गांव ढाणियों में जाते हैं समस्या सामने आती है। लेकिन इस बार ज्योति मिर्धा ने लोकसभा चुनाव से पहले खुद का नाम जुड़वाया, अपने पति का भी जुड़वाया और दोनों ने आज यहाँ नागौर में रतनबेन बूथ पर आकर वोट डाले। बाकी ज्योति मिर्धा ने संघर्ष और विकास के मुद्दे की जो बात कही, उन्होंने अपनी बात रख दी है और राष्ट्र हित में वोट देने की अपील बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने की है। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज़ 18 नागौर। तो पोद्दार साहब, देखिए पहले पूजा जी ने बताया कि आखिरकार ये जो डिफरेंसेस है अभी वोट प्रतिशत को लेकर के, उसे बीजेपी किस तरीके से देख रही है। लेकिन मैं दरअसल आपसे ये समझना चाहता हूं कि गंगानगर और दौसा की परिस्थितियां एक जैसी हैं, जहां पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को बदल दिया, मौजूदा सांसद बदला। गंगानगर में प्रियंका बैलान को नए चेहरे के तौर पर उतारा, यहाँ पर कन्हैयालाल मीणा, और सभाओं के दौरान भी स्थिति देखी। तो क्या यहाँ पर भी कड़ी स्थिति दौसा में देखने को मिल रही है? अब तक जो वोट प्रतिशत आ रहा है उसके आधार पर एक एक सीट को भी लेते चलेंगे जी। देखिए हेमंत जी, इसके अंदर मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, और ये कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से इन्होंने इस चीज को लेकर के चुनाव को हाइप किया, आज यही चीज भारतीय जनता पार्टी की मुझे ऐसा लग रहा है गले की फांस बनती हुई दिख रही है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, आप इस चीज को समझिए। मेरी अभी परसों राजस्थान के अंदर एक सीट के ऊपर वहां की लोकल कैडर से मेरी बात हुई, तो वहां पे बीजेपी के अंदर क्या है कि एक दूसरे को निपटाने की, यानी कि गुटबाजी, जो बीजेपी की जो लोकल स्तर के ऊपर जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान कर रही है। या यूं कहें कि दौसा में भी इसी तरह की स्थितियां थी। निश्चित रूप से बहुत सारी सीटों पे मैं वहीं आ रहा हूं, आप खाली 30 सेकंड सुन लीजिए ध्यान से।
बहुत सारी सीटों के ऊपर क्या है, लोकल स्तर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी है। अब मैंने जब उनसे पूछा, मैंने कहा भाई इस तरीके से तो आप सीट हार जाओगे, तो वो कह रहे जी हमारे तो 400 आ ही रही है, अगर हमारी वाली एक निकल जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है। फिर दूसरे वाले से बात करी दूसरी सीट के ऊपर, तो वहां पे भी कदाचित ऐसा सा ही आउटपुट, यानी कि सीधी बात आप ये समझिए कि जो जिस तरीके से लोगों, मतलब वहां पे एक जो लोकल कैडर का जो आपस में गुटबाजी बनी हुई है या एक दूसरे को निपटाने का जो तरीका लगा हुआ है, इसके कारण मेरे को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए राजस्थान के अंदर और निरंजन पोद्दार जी, अगर आपको याद हो तो विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ, हार का ठिकरा एक दूसरे पर ही फोड़ते नजर आए प्रत्याशी। लेकिन पूजा जी, ये तो चिंता वाली बात है बीजेपी के लिए। जी, कई बार वो ऐसा होता है, प्रत्याशी बदलता है तो कुछ एक लोगों में ऐसी स्थिति बन जाती है, लेकिन समय के साथ में भारतीय जनता पार्टी वो परिवार है, इन सारी दूरियों को या थोड़ी सी कहीं हमारा मतभेद कहीं हो भी जाए तो मनभेद नहीं होता है। और ये देश और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, 6 बजे समय खत्म हो जाएगा, सब लोग मोदी जी को वोट देने के लिए बिल्कुल तत्परता से लगे हुए हैं। और अब की बार एनडीए का जो 400 पार का नारा है, इन्हीं कार्यकर्ताओं के दाम पे, हमारे लिए ये देवतुल्य कार्यकर्ता, यही लोग नेता ये काम करते हैं। कभी कभी मन की बात ऐसे होती है कि आ जाए, लेकिन जब वोट की बात आती है तो वोट राष्ट्रवाद के लिए, वोट भारत माता के लिए और वोट कमल के फूल पर। ये राजस्थान की पूरी 25 के 25 कमल मोदी जी को, राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और ये जनता जरूर अर्पित करेगी। तो इधर उधर हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे तो कई सीटें हाथ से फिसल सकती हैं आपके। नहीं, हम 1-2 सीटें इधर उधर भी नहीं होने देंगे। जो नारा है 400 पार, पूरा कार्यकर्ता उसी प्रतिबद्धता से काम करेगा, जनता के बीच है, जनता के लिए। निश्चित तौर पे जनता 400 पार हमें पिछली बार जैसे जो उनसे मांगा वो दिया है, फिर से देंगे वो आशीर्वाद, वो फिर से मिलेगा। बोलिए। अगर पूजा जी और भारतीय जनता पार्टी अगर मुक्त कंठ से अगर सुनना चाहते हैं तो एक चीज बताना चाह रहा हूं, आज झुंझुनू सीट जो भारतीय जनता पार्टी की पक्की पकाई सीट थी, वो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए फंसी हुई सीट लग रही है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वहां की जो लोकल टीम है वो ये सोच रही है कि अगर विजेंद्र ओला जी अगर पार्लियामेंट चले गए, यहाँ की विधानसभा सीट खाली हो गई, तो कहीं ना कहीं हम टिकट लेकर के हम विधायक बन जाएंगे। केवल इसलिए आप ये समझ लीजिए शुभकरण चौधरी को ठिकाने लगाया जा रहा है वहां पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये मैं आपको एकदम तथ्यपरक बात बता रहा हूं। वरना जिस तरीके से आपने देखा होगा 2019 का लोकसभा चुनाव झुंझुनू 2.25 लाख वोटों से जीत करके निकला था, लेकिन आज की तारीख में वहां पे कहीं ना कहीं चुनाव डगमगाया हुआ है। इसी तरीके से अमराराम, यानी कि राजस्थान के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का क्या मतलब, एक समय आज के 1.5 महीने पहले ऐसी स्थिति थी, कांग्रेस के पास वहां पे ढंग का प्रत्याशी नहीं था, इसी वजह से सीपीएम को, कम्युनिस्ट पार्टी को टिकट दे दी। और आज कहीं ना कहीं अमराराम वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आप ये समझ लीजिए पसीने लाए हुए हैं। तो कहने का सीकर में भी कड़ी चुनौती है, आप ये कह रहे हैं ना कि वो सीकर, बल्कि देखिए शेखावाटी का, चाहे वो सीकर हो, झुंझुनू हो और चूरू में तो हम सब देख ही रहे हैं कि कड़ी फाइट है। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार वाली बात मैं पीछे भी कह रहा था कि 4 तारीख को तो साफ हो जाएगा। इस पर अब चर्चा अभी हम जारी रखेंगे। लेकिन आपने झुंझुनू की बात की, तो झुंझुनू की खबर है कि कांग्रेस के प्रत्याशी और झुंझुनू में विधायक बृजेंद्र ओला ने अडावता गांव के सरकारी